जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स को थोड़ा-सा डीपली तौर पर स्टडी करेंगे और आज हमारे पास इंडेक्स ने हमें तकरीबन 831 पॉइंट जो है वो माइनस में क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास इंडेक्स का नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो इसको थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखते हैं और अगर हम आज के वॉल्यूम की बात की जाए तो मार्केट में तकरीबन 163 मिलियन का वॉल्यूम लगा, जो कि बहुत ही कम वॉल्यूम है। और उसके बाद कुछ स्टॉक हैं, उनको थोड़ा-सा टेक्निकल तौर पर देखेंगे, जिनमें पीटीसी है, एंग्रो फूड है, यानी कि एफसीईपीएल है और उसके बाद हमारे पास टीआरजी है, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे। तो हम डायरेक्टली तौर पर चलते हैं टेक्निकल के ऊपर और फिर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट जो है वो किस तरफ अपना मूव जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो मार्केट का बिहेवियर है उसको मैं, यानी उसका चार्ट मैं आपको एडवांस तरीके से समझाऊंगा कि मार्केट, यानी कि आप कह लीजिए एक एडवांस टॉपिक होगा जिसमें आप मार्केट की प्रिडिक्शन पहले ही कर पाओगे और इसके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं वो भी आप जो है वो आसानी से देख पाओगे कि इसके नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे और आप जो है वो अपने आप के तौर पर भी आप इसमें फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा यानी ऐसा टेक्निकल समझाऊंगा। तो अगर हम आज बात कर लेते हैं तो हमारे पास आज की क्लोजिंग है 1,70,190 पॉइंट के ऊपर, 1,70,190 पॉइंट के ऊपर। और यहाँ पे वॉल्यूम को मैं थोड़ा सा कट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक जो है वो मार्केट में ये चीज़ लगा देता हूँ, ये वाली, जिससे हमारे पास जो मार्केट का सिनेरियो है, सॉरी फॉर डेट, अभी तक लगी नहीं है। आ, ये हमारे पास जो है वो मार्केट का सपोर्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो 163 का वॉल्यूम है, जो कि बहुत कम है, यानी कि सेलिंग कमज़ोर हुई है मार्केट में। पैनिक सेलिंग वाला कोई सिनेरियो अभी तक मार्केट के अंदर है नहीं। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मार्केट का डाउन ट्रेंड किस तरफ रह सकता है, तो देखो मार्केट पहले ऑलरेडी यहाँ तक जो है वो अपने आप को लेके आ सकती है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसने, ये जो हम आज का लो है हमारे पास इंडेक्स का तकरीबन 1,69,793 रुपये, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई है और उसके बाद ये इसके ऊपर क्लोजिंग करा है तकरीबन 1,70,000 के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ से अपने आप को रिवर्सल जो है वो क्रिएट कर सकती है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ ताकि एडवांस तरीके से मैं आपको समझा सकूँ कि मार्केट का सिनेरियो किस तरफ होगा और ये किस तरफ जो है वो अपने आप को लेके जाएगी। तो मैं आपको डायरेक्ट जो है वो डाउन साइड से समझाता हूँ। हमारे पास देखो, हमारे पास इस वाले एरिए पे इंडेक्स था तकरीबन 1,61,000 तक। पहला सवाल जो कि हमेशा आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये मार्केट इसी वाले लेवल तक क्यों गई, 174 तक, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल जो है वो तकरीबन ये वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जोन हमारे पास जो है वो एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर यूज़ होगा। तो यहाँ पे एक चीज़, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास टच भी नहीं हुई, फिर नीचे आ रही है। सबसे पहला तो ये सवाल बनता है कि मार्केट ना तो रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंची है, अपने आप को इसी वाले लेवल से रिवर्सल क्यों दे रही है, 174 के ऊपर जाने के बाद ही ये अपने आप को डाउन डायरेक्शन लेके क्यों आ रही है। और यहाँ पे जो है वो एक पैटर्न जो है वो मैं यूज़ करता हूँ, ये एलिप्स होता है। इसमें आपके जो मूव जो है वो पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक होता है तो इसलिए मेबी आपको समझना है। अब इसमें ये है कि एलिप्स होता है ये मार्केट के अंदर, ठीक है? मार्केट के अंदर ये एलिप्स है और ये आपने हाई टू हाई और लो टू लो कनेक्ट करना होता है और जिस तरफ ब्रेकआउट होता है, यानी कि इसका पहले ब्रेकआउट इस तरफ था और इसका पूरा का पूरा मूव, ये जो डाउन साइड का मूव था, मैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा का पूरा डाउन साइड का मूव है, ये हम लगा लेते हैं जहाँ से हमारे पास अपर साइड का मोमेंटम जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ से हमारे पास पहले ग्रीन कैंडल बनी थी तो मार्केट बिल्कुल उसी वाले जोन से रिवर्स हुई है। देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लेवल तो 174 175 के दरमियान है ना, तो इस वाले लेवल से मार्केट क्यों अपने आप को रिवर्सल कर रही है 174 से। ठीक है, इस वाले लेवल से ही मार्केट ने अपने आप को क्यों रिवर्स कर रही है। ठीक है, पहला सिनेरियो है ये, यहाँ से, यानी कि मार्केट यहाँ तक इसीलिए आई क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पिछले की पिछली डिमांड सप्लाई थी वो डिमांड में कन्वर्ट हो गई है। अब ये हमें दोबारा डिमांड सप्लाई दे रही है तो हमारे पास यहाँ पे सेम यही पैटर्न जो है वो दोबारा हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो दोबारा लगा देता हूँ। इसमें आपने बॉडी टू बॉडी कनेक्शन करना होता है, सॉरी विक टू विक कनेक्शन करना होता है। इससे क्या होता है कि आपको मार्केट का जो व्यू है, यानी जिस तरफ ब्रेकआउट होता है उसी तरफ जो है वो हमारे पास मूव आ जाता है।
तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा एग्ज़ैक्ट कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हो सकते हैं। अगर हमारे पास मार्केट जो है वो अपने डाउन डायरेक्शन की तरफ, यानी कि अगर हमें इस वाले लेवल का ब्रेकआउट देती है, तो देन हमारे पास ये पूरा का पूरा लेवल डाउन डायरेक्शन में आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये होगा। अगर हमारे पास इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, और अगर इस वाले लेवल का ब्रेकआउट नहीं करती, इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, तो देन फिर हमारे पास पहला टारगेट ये होगा 174 का। ये हमारे पास एलिप्स है, इसमें ये होता है कि जितनी सप्लाई आपके पीछे होती है, जितनी मार्केट ने सप्लाई दी होती है, वो अगर एलिप्स जिस तरफ ब्रेक होता है, अगर वो अपर साइड की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो वो सप्लाई जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ये एलिप्स डाउन साइड की, यानी कि डाउन साइड में ब्रेकआउट कर देता है, जो आपकी सप्लाई है वो यहाँ पे और फास्ट आती है और बिल्कुल उतनी ही सप्लाई आती है जितनी सप्लाई आप जो मार्केट में डाउन आते वक्त जो है वो सप्लाई दी थी। ठीक है, तो हमारे पास पहला टारगेट है 168 का, अगर ये डाउन साइड का ब्रेकआउट करता है तो, अगर अपर साइड पे ब्रेकआउट करता है तो 174 का जो है वो हमें टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास था इंडेक्स का कुछ टेक्निकल लेवल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये सबसे एडवांस वर्जन है अभी, मतलब स्टार्टिंग वर्जन है चार्ट रीडिंग का। इसके बाद आगे बहुत से एडवांस वर्जन है जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं अपने स्टॉक्स के ऊपर, जिनमें हमारे पास सबसे पहले है पीटीसी को मैं एक्सप्लेन कर दूं, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास ये एक मूव बना है, यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, ये हमारे पास सपोर्ट था, और ये हमारे पास कौन रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पे मार्केट सॉरी, जब पीटीसी इसी जोन के अंदर था, तो जिस वजह से हमारे पास इसी जोन के अंदर था, और ये हमारे पास इसी ज़ोन के अंदर जब मूव कर रहा था, तो इसके नीचे जो है वो लिक्विडिटी जनरेट होना शुरू हो गई थी। यहाँ से इसने सारी की सारी लिक्विडिटी उठाई, दोबारा जो हमारे पास पीटीसी है वो इस वाले लेवल तक नहीं आया, 48 तक नहीं आया, बल्कि हमें 50 से ही रिवर्सल देखने को मिला, और ये हमारे पास रीटेस्टिंग भी है। अगर ये रीटेस्टिंग रियल है तो कल हमें इस वाले लेवल तक जाता हुआ नज़र आ सकता है, इस वाले लेवल तक, 68 तक, अगर ये रीटेस्टिंग रियल है तो। अगर ये रीटेस्टिंग रियल नहीं है, तो हमें फिर ये पीटीसी इसी वाले लेवल से रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है, डाउन साइड आ सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर ये हमारे पास रीटेस्ट रियल है, तो हमारे पास ये पीटीसी अप डायरेक्शन जाएगा, अगर रियल नहीं है तो डाउन डायरेक्शन आएगा। इसमें ये होता है, मैं आपको वो एक साइकोलॉजी समझा देता हूँ मार्केट की। इसमें क्या होता है, देखो ये हाई था हमारे पास 65 का, 65 को स्वीप किया, और जो हमारी क्लोजिंग है वो 65 के अंदर ही दी है। तकरीबन यहाँ पे ये हमारे पास हाई था 65 रुपये 38 पैसे का, हाई लगाता है हमारे पास पीटीसी 36 रुपये 31 पैसे का, और क्लोजिंग देता है 65 रुपये 33 पैसे की, यानी कि उसके नीचे बिल्कुल क्लोजिंग दी है। स्वीप हाई किया, और हाई को स्वीप किया, यानी कि लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, उसके बाद क्लोजिंग बिल्कुल उसके नीचे दे दी है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं मेरे मुताबिक, यहाँ से इसको डाउन डायरेक्शन, ये डाउन डायरेक्शन भी आ सकता है, मैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, मैं वैसे आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ कि किस तरफ इसका मूव हो सकता है। देखिए, इसमें हमारे पास अगर ये सफाई में भी हो सकता है हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सके, यहाँ पे ये एक अच्छा मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है पीटीसी में अपर साइड में। और डाउन साइड की अगर बात की जाए, तो डाउन साइड हमारे पास जिस तरफ भी यहाँ पे गैप बना हुआ है, जिस तरफ ये दोनों गैप फिल हो गए, हमारे पास पीटीसी उसी तरफ ही अपने आप को अप उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। अगर हमारे पास पहले ये वाला एरिया फिल हो जाता है, तो हमारे पास पीटीसी अप डायरेक्शन जाएगा, और अगर नीचे वाला एरिया फिल हो जाता है, तो हमारे पास पीटीसी डाउन डायरेक्शन में आएगा। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो बता दिए हैं, यहाँ पे 50-50 चांस है, जिस तरफ का एरिया फिल होगा हमारे पास पीटीसी उसी तरफ जो है वो अपने आप को लेके जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ है, दूसरा स्ट्रोक है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसमें FCEPL है। अब इसमें ये सिनेरियो कि हमारे पास पहले इसका हाई स्वीप करता है 116 रुपये, अपना हाई बनाता है 117 रुपये 85 पैसे का। अब इसके ऊपर जो लिक्विडिटी उसको स्वीप कर लिया इसने। अब हमारे पास, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली तौर पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूँ, हमारे पास ये एक तरह का हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर काम कर रहा है ये जोन।
यानी कि जब भी हमारे पास प्राइस इसी वाले लेवल के ऊपर आती है तो इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है। अगर सपोर्ट लेवल की बात करें, सपोर्ट लेवल 102 पे है, लेकिन हमारे पास प्राइस जो है वो 104 रुपए से 104 रुपए से 104 रुपए तक आता है। उसके बाद इसको रिटेस्ट करता है, अपने आप को अप डायरेक्शन ले जाता है। वो सपोर्ट तक आया ही नहीं, ठीक है, अपने आप को सपोर्ट तक लेके नहीं आया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, तो सबसे पहले इनको नॉकआउट करा। जो ये रेजिस्टेंस लेवल जिन्होंने इनको समझा हुआ था, अपने आप अपनी जो लिक्विडिटी है वो जहाँ पे जनरेट की हुई थी, यहाँ से मैं आपको शॉर्ट सेलिंग के बता देता हूँ। यहाँ पे जिनकी शॉर्ट सेलिंग हुई थी, शॉर्ट सेलिंग थी जिनकी, उनको पहले लिक्विडेट किया। अभी यहाँ पे यानी कि लिक्विडिटी पड़ी हुई है, शॉर्ट सेलिंग यानी कि यहाँ पे आने के बाद वो सारे के सारे लिक्विडेट हो गए। अब यहाँ पे जो डाउन साइड जिन्होंने इसको ब्रेकआउट के तौर पर ब्रेकआउट देखते ही यहाँ पे एंट्री प्लान की थी लॉन्ग साइड पे, तो उसमें यहाँ पे एक सिनेरियो हुआ। तो इतना बड़ा तो कोई स्टॉप लॉस नहीं ना रखेगा, बिल्कुल इसके नीचे ही स्टॉप लॉस रखेगा। इतना बड़ा तो स्टॉप लॉस होगा नहीं कि इतनी बड़ी कैंडल के नीचे यहाँ तक स्टॉप लॉस रखे, नहीं। वो ज़्यादातर मैक्सिमम साइड पे कोशिश करेगा इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने की। या तो इतनी बड़ी कैंडल है तो इतना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा बस। अच्छा, किसी के टारगेट हिट हुए हैं, यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ी हुई थी, आज जो है वो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। देखो 105 रुपए का लो है, 105 रुपए 54 पैसे का लो है, और क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर हुई है, रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। और ये हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ऐसा ही होता है कि लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये अपने आप को अप डायरेक्शन में ले जाता है। अब यहाँ पे शार्पली तरीके से मूव आया था, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि हमें ये वाला मूव, यानी कि ये वाला जो जोन है, ये हमें दोबारा जो है वो रीटेस्ट होता हुआ नज़र आ सकता है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे हमें डाउन डायरेक्शन मिला, उसके बाद ये अप डायरेक्शन में भी जा सकता है। पहला सिनेरियो है ये। दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से हमारे पास ये थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके जा सकता है। और ये ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे पीछे जो ऑर्डर ब्लॉक था वो सिर्फ 2-3 दफ़ा इसने यहाँ पे इसको फिलअप किया, तो इसके नीचे भी लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक ये लिक्विडिटी नहीं उठाएगा तो ये अपने आप को अप डायरेक्शन में लेके नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टॉक है टीआरजी। तो टीआरजी को जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि टीआरजी जो है उसका मूव किस तरफ होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ, हम मैंने आपको कुछ दिन पहले बता दिया था कि हमारे पास ना ये लेवल है 73 का, बल्कि हमारे पास ये लेवल है 75 का। अब 75 से टीआरजी अपने आप को रिवर्स कर रहा है। अब रिवर्स करने से मुराद है कि वो अपने इस हाई को रीटेस्ट कर रहा है। अब इस वाले हाई को उसने रीटेस्ट किया है। अब हमें जो है वो कल टीआरजी के अंदर कुछ मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नज़र आ सकता है। ये मोमेंटम 75 भी क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बाज़ में इसमें ऐसा मूव आता है जिससे प्राइस जो है वो अपने आप को बहुत स्पीड तरीके से अप डायरेक्शन में लेके जाता है। और यहाँ पे यही चांस है कि यहाँ से हमें कल टीआरजी में जो है वो पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में।